एक कंपनी जो कि एक समय में इंडिया की 4th लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी थी, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के बाद आईटी सेक्टर में इस कंपनी का नाम लिया जाता था। एक समय में क्राउन ज्वेल कही जाने वाली कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, आज इस कंपनी का नामो निशान नहीं है। सन 2009 में पता चलता है कि सत्यम कंप्यूटर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुई थी सत्यम स्कैम, कितने का था ये स्कैम और क्यों इसे देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम माना जाता है। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। यह सब शुरू होता है सन 1987 से, जब सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसके चेयरमैन थे मिस्टर रामालिंगम राजू। यह कंपनी 20 एम्प्लॉयज के साथ शुरू हुई थी और देखते ही देखते कुछ सालों में यह कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि यह कंपनी 1992 में एनएससी, बीएससी और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। यह कंपनी 66 देशों में अपना कारोबार चलाती थी। रामालिंगम राजू को 2002 में एशिया बिजनेस लीडर और 2008 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। फिर समय आता है 23 दिसंबर 2008। उस दिन वर्ल्ड बैंक ने सत्यम पर 8 सालों का बैन लगा दिया था, क्योंकि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड खराब थी। यह बात लोगों को चौंकाने वाली थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही सत्यम को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था। इसके कुछ समय बाद ही 7 जनवरी 2009 को कंपनी के चेयरमैन रामालिंगम राजू अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और साथ ही साथ एक लेटर लिखते हैं, जिसे स्टॉक मार्केट में भूचाल आ जाता है। देखते ही देखते जहां सत्यम की शेयर प्राइस 226 रुपए से 23 रुपए तक गिर जाता है, रातों रात इन्वेस्टर के अकाउंट से 7,800 करोड़ रुपए का घाटा हो जाता है। रामालिंगम राजू अपने लेटर में लिखते हुए कहते हैं कि ना ही मैंने, ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर ने और ना ही मेरी वाइफ ने कोई शेयर्स बेचा है। सालों से कंपनी की हालत खराब चल रही थी। कंपनी को लाभ दिखाने के लिए कंपनी के बैलेंस शीट को मैनिपुलेट की जा रही थी। रामालिंगम राजू उस पैसे से लैंड परचेस करते थे। इसके लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, मैथ्यस। मैथ्यस कुछ और नहीं, सत्यम का उल्टा वर्ड है। यह कंपनी राजू ने अपने बेटे के नाम पर बनाई थी। सत्यम फ्रॉड को जानने के लिए कुछ चीजों को जानना जरूरी है, जैसे कि बैलेंस शीट की मैनिपुलेशन और फेक इनवॉइस जनरेट। सत्यम के अंदर एक्चुअल कैश बैलेंस 321 करोड़ ही थी, बट बुक को मैनिपुलेट करते हुए इसे 5,361 करोड़ दिखाया गया था। एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 61 करोड़ ही थी, इसे भी मैनिपुलेट करते हुए 649 करोड़ दिखाया गया था। बाकी के डिटेल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे बुक को मैनिपुलेट किया गया था, और अपने इन्वेस्टर और बोर्ड को दिखाने के लिए फेक इनवॉइस जनरेट करती थी, जिससे यह साबित हो कि बैंक में पैसा है। आयरनी देखिए कि सत्यम नाम का संस्कृत में मतलब होता है ट्रूथ, सत्य, मगर इस कंपनी में दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं थी। पूरी कंपनी झूठ से चल रही थी। राजू ने इस मॉनेटरी गैप को छुपाने के लिए मैथ्यस इंफ्रास्ट्रक्चर और मैथ्यस प्रॉपर्टी को खरीदने को सोचा, जिससे कंपनी से पैसा गए बिना वो मैथ्यस को एक्वायर कर लेते, क्योंकि मैथ्यस कंपनी उनके बेटे की ही थी। फिर बोर्ड्स को इस बात का पता चलता है तो उन्होंने इस कंपनी को खरीदने से साफ मना कर दिया। यह प्लान राजू का सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर राजू ने एक और प्लान बनाया कि कंपनी के प्रॉपर्टीज को बेचकर यह गैप को फिल करे, लेकिन 2008 में आई रिसेशन के कारण रियल एस्टेट का कारोबार पूरी तरह खत्म हो गया था। प्रॉपर्टीज के दाम पूरी तरह गिर गया था, जिसके बाद यह प्लान भी रामालिंगम का फेल हो गया। जब राजू को लगा कि अब यह मामला हाथ से निकलता जा रहा है, तो उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। उस समय के बाद इंडिया का जीडीपी 0.4% डाउन हो गया। आईटी सेक्टर को रिसेशन का सामना करना पड़ा था और इंडिया का ग्लोबल इमेज भी धुंधला हो गया था। रामालिंगम राजू और उनके साथ स्कैम में जुड़े सभी शख्स को पकड़ लिया गया था और कुछ सालों बाद 4 नवंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको बेल मिल जाती है, क्योंकि सीबीआई के द्वारा लगाया गया आरोप साबित नहीं हो पाता है। और बाद में टेक महिंद्रा के द्वारा सत्यम कंप्यूटर्स का 51% स्टेक खरीद लिया जाता है और इसका नाम पड़ता है महिंद्रा सत्यम। बाद में आगे चलकर महिंद्रा इस कंपनी को पूरी तरह एक्वायर कर लेती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।